जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमने कल यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म के बारे में पढ़ा था। चलिए आज हम इससे आगे का पढ़ते हैं। वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्मशालीनता से पता चलता है कि ब्रह्मा ज्योतिष परमेश्वर के शरीर में अद्भुत होती है और इसी ब्रह्मा ज्योतिषी से सारी सृष्टि उत्पन्न है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान ही ब्रह्मा ज्योति के आधार पर स्वरूप है, अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के अधिकारण है। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण करने अल्पज्ञ द्वारा ही सर्जित है। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्वान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदकाशी विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भी भीतर है। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्माओं पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से अद्भुत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतारित हुए और उन्होंने श्री भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समक्ष दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा विरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक और परब्रह्मा हैं। अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदर्शों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु आप परब्रह्मा हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित है और प्रकृति के सारे क्रियाकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी प्रकट अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सर्जन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस भगवान शिव जी जो सुप्रद किया, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सर्जन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है। श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्ति होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुणों का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता श्री भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंत्रता होते हुए भी कृपा करके
मेरे घर में अवतारित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन असुरों शासकों के अनुयायियों का वध करना है जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर है। मुझे विश्वास है कि आप उन सबको उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालोगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतारित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतारित होंगे, उसने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा कि हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक साक्षात अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हरितीर्थ, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी अग्नि, वायु और आकाश ये पांच तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह महत्वपूर्ण कालवंश अप्रकट समुद्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। केवल कालधीन है, सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूलभूत निर्देशक तथा समस्त बड़े शक्तियों के आधार हैं। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरी ओर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरण करते रहते हैं, फिर भी वह जीवन और मृत्यु के क्रम से युक्त नहीं हो पाते, किंतु उनमें से जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, वह दुर्जय मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में की है। उसके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा लोक से पाताल लोक तक के सारे ब्राह्मणों में कोई भी जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से मुक्त नहीं रह सकता, किंतु श्री भगवान कहते हैं जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा
करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारे, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को आश्वासित करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं है होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्य ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि जो ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक शत्रुओं से उलझन हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर ले। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा ले। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विधुर्त कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्यों के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के क्लम में मेरे पिता वासुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी पर्शी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की योग पद्धति में परिणम्य का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसी भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियमों के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र के आहार करती रही। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा अपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और आपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य है, ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मन वांछित कर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझसे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरों शब्दों में श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में पुक्षी तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना था। जब भी श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने सुतपा को साक्षात माता पिता के रूप में चुना। इसीलिए सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके।
मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति होती है। श्री भगवान चाहते हैं तो सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपनी विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखा, श्रेयस्कर समझा। जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा, श्री भगवान से उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर के पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम से पुक्षी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वासुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम पशुगर्भ था। अगले कल्प में अपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बोने जैसे था, जिससे मैं वामन वासुदेव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूँगा। पहली बार मैं पुरुषी तथा सुतपा से जन्म लेकर पुरुषी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वासुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतारित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूं कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपका विश्वास नहीं होता कि आपके गर्भ से मुझे श्री भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवान वरदान को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप मेरे तुरंत ही मुझे गोकुल ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदलने। अपने माता पिता से इस प्रकार कहकर उनकी परिस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हुए गए। भगवान का आदेश पाकर वासुदेव अपने पुत्र को प्रसूषित गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह श्री भगवान की अतरंग शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वासुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। चिंतनीय चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य है और जहाँ भी श्री भगवान रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब श्री कृष्ण को वासुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वयं खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुए और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वासुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो श्री भगवान शेष ने नाग को रूप धारण करके वासुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा न पहुँचे। वासुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ
पार्थिव हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वासुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वासुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्हें पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वह निद्रा में थी। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि आपको पुत्र हुआ था या पुत्री हुई थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।